आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड के बारे में। तो चलिए पहले पढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। यूनिफॉर्म स्पीड, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई भी बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो मैं बोल सकता हूं कि बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक कार ए से बी जाता है एंड 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है एंड टाइम कितना ले रहा है, 1 घंटा। फिर बी से सी जाता है, 50 किलोमीटर फिर से डिस्टेंस कवर करता है, फिर से टाइम लिया 1 घंटा। फिर सी टू डी गया, फिर से 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर से टाइम कितना लिया, 1 घंटा। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार जो है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये कार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कार जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। क्यों हमने बोला कि कार मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से? क्योंकि कार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्लियर होगा? पक्का। अब ना यूनिफॉर्म स्पीड को आप और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो आपको ये समझना होगा कि उस कार के पास या उस ऑब्जेक्ट के पास जो स्पीड है कांस्टेंट है। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो आपको समझना है कि वो उस कार के पास या उस ऑब्जेक्ट के पास जो स्पीड है कांस्टेंट है। कैसे सर? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि यूनिफॉर्म का जो मतलब होता है कांस्टेंट होता है, और नहीं मतलब पता है तो आप समझ जाइए कि यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट होता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो आपको समझना है कि उस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है कांस्टेंट है। इट मींस उसका स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, एक समान है। यानी कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड बोलूं तो मैं समझूंगा कांस्टेंट स्पीड, यानी कि एक समान स्पीड। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। अब इसी कार के लिए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कार जो है ए से बी 1 घंटे में 50, बी टू सी 1 घंटे में 50, सी टू डी 1 घंटे 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो अगर मैं इस कार का स्पीड ए टू बी निकालना चाहता हूँ, बी टू सी निकालना चाहता हूँ, सी टू डी निकालना चाहता हूँ, तो देखिए कैसे निकालता हूँ। मान लीजिए अगर स्पीड निकालना है कार टू ए से बी, v इक्वल टू, यानी कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इस कार का स्पीड अगर ए टू बी निकालना है तो हमें ए टू बी में देखना होगा डिस्टेंस कितना चला है, तो 50 किलोमीटर। ए टू बी कितना टाइम लिया है, 1 घंटा। तो मैं बोल सकता हूँ 50/1 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस कार का स्पीड ए टू बी कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से अगर कार का स्पीड बी टू सी निकालना है तो v इक्वल टू स्पीड बाय डिस्टेंस बाय टाइम। तो बी टू सी में कितना डिस्टेंस है, 50 है, एंड देन टाइम कितना है, 1 आवर है, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अगर सी टू डी निकालते हैं तो v इक्वल टू एस बाई टी, यानी डिस्टेंस बाय टाइम। कितना डिस्टेंस है, 50, टाइम कितना है, 1, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ध्यान से देखिए ये कार का जो स्पीड जो है ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी जो है 50 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि इस कार का स्पीड जो है ए टू बी 50 किलोमीटर, बी टू सी 50 किलोमीटर, सी टू डी 50 किलोमीटर। यानी कि इस कार का स्पीड पूरे जर्नी में सेम है, एक समान है। एक समान यानी कि कांस्टेंट है। यानी कि इस कार का स्पीड कांस्टेंट है, चेंज कर ही नहीं रहा है। देखिए ना 50 50 50, यानी चेंज नहीं कर रहा है। चेंज नहीं कर रहा है मतलब उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है इट मींस उसका स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर इस कार का स्पीड अगर कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये कार यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। क्लियर? तो आप ऐसे समझें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट है इट मींस ऑब्जेक्ट
यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। या आप ऐसे बोले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट है। क्लियर हुआ? पक्का? एक आपको एक नोट करके आपको स्पेशल बता दे रहा हूं। नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अ बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म motion has uniform speed। देखिए, अगर यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहा हो तो आप कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट होता है या कांस्टेंट। समझे? अगर यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहा हो तो यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट है, तो आप उसको कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं। क्लियर? गुड। तो नोट है कि अगर इफ अ बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन हैज यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, हमने यही बोला कि अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसके पास यूनिफॉर्म स्पीड होगा या कांस्टेंट स्पीड होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस बॉडी के पास जो स्पीड जो होगा कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमें आपको पहले ही बता चुका हूं कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना। यूनिफॉर्म स्पीड का भी मतलब वही होता है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर। तो दोनों का डिफिनेशन अगर सेम है तो दोनों का मतलब सेम होगा। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट के पास स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, या स्पीड बोल सकते हैं यूनिफॉर्म है। क्लियर हुआ? पक्का? अब आगे हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। तो चलिए देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता है तो मैं बोल सकता हूं कि बॉडी जो मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कार ए से बी जाता है एंड 40 किलोमीटर एक घंटे में ट्रैवल करता है या कवर करता है। देन बी से सी जाता है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, टाइम कितना लेता है, 1 घंटा ही लेता है। देन सी से डी जाता है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है एंड टाइम कितना लेता है, 1 घंटा। इट मीन्स ये कार जो है ए से बी 1 घंटे में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, बी टू सी 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, सी टू डी 1 घंटे में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कार जो है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये कार जो मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। इट मीन्स बोल सकता हूँ कार मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्यों बोला? क्योंकि ये कार जो है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, इसलिए हमने बोला कि कार जो मूव कर रहा है विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। देखिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को ना और अच्छे से आप समझ सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज कर रहा है। यानी कि आप माइंड में सेट कर लें कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट नहीं है, चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, चेंज होगा, यानी कि वेरिएबल होगा। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो मान लीजिए अगर इस कार का स्पीड ए टू बी निकालना है, बी टू सी निकालना है और सी टू डी निकालना है, तो देखिए निकालते हैं। तो कार का स्पीड ए टू बी, तो ए टू बी में तो
स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये कार ए से बी कितना डिस्टेंस कवर किया है, 40। कितना टाइम लिया है, 1 आवर, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस कार का स्पीड ए से बी कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। अगर इसी कार का स्पीड बी टू अगर सी निकालते हैं, बी टू सी, तो बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो बी से सी कितना डिस्टेंस कवर किया है, 50। टाइम कितना लिया है, 1 घंटा, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस कार का स्पीड बी टू सी कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। सी टू डी निकालना है, तो सी टू डी के लिए क्या करेंगे, v इक्वल टू एस बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना चला है, 30 किलोमीटर। टाइम कितना है, 1 घंटा, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कार का जो स्पीड ए टू बी है, बी टू सी है और सी टू डी जो है इक्वल नहीं है। देखिए ना, इस कार का स्पीड ए टू बी 40 किलोमीटर है, जबकि बी टू सी 50 किलोमीटर पर आवर है, एंड देन सी टू डी क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब क्या है कि इस कार का पूरे जर्नी में स्पीड जो है एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। देखिए ना, कभी 40 है, कभी 50 है, कभी 30 है, एक समान नहीं है, मतलब चेंज हुआ है। देखिए ना, यहाँ पे 40 था ए टू बी, तो 50 हो गया, यानी कि बी टू सी में थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया, फास्ट हो गया। फिर सी पे आया तो उसका स्लो हो गया, मतलब एक समान नहीं है, चेंज हुआ है। अब जब चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। यानी कि इस कार का स्पीड वेरिएबल है, चेंज कर रहा है। क्लियर? तो अगर वेरिएबल अगर स्पीड होता है, चेंज करता है, तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्योंकि अभी आपको हमने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा। तो बताइए, इस कार का स्पीड जो है वेरिएबल है, चेंज है, तो मैं बोल सकता हूं ये कार जो मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इट मींस वेरिएबल स्पीड, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि स्पीड क्या होगा, चेंज करेगा। यहाँ पे स्पीड चेंज कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ये कार जो मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। क्लियर? बात समझ गया? चलो आगे एक आपको नोट्स दे रहा हूं, इसी पे आप लोग ध्यान में रखेंगे। कि अगर इफ अ बॉडी मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हैज वेरिएबल स्पीड। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कि कोई बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो उस बॉडी के पास जो स्पीड जो होगा वेरिएबल होगा। उस बॉडी के पास स्पीड क्या होगा, वेरिएबल होगा। यानी कि अगर कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, तो उसके पास जो स्पीड होगा वेरिएबल होगा, यानी कि स्पीड चेंज कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो डिफिनेशन है एक ही है। क्या है? एक ही है। यानी कि मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, इट मींस उस बॉडी का स्पीड चेंज करेगा, यानी कि वेरिएबल स्पीड। क्लियर हो गया अच्छे से? अब आगे हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड का। तो चलिए देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन, दैट इज एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। चलिए देखते हैं इसको और अच्छे से। जैसे मान लीजिए एक बॉडी ए से चलता है और बी तक जाता है एंड S1 डिस्टेंस कवर करता है T1 टाइम में। देन B से C तक जाता है, S2 डिस्टेंस कवर करता है, टाइम कितना लेता है T2। देन C से D जाता है,
S3 डिस्टेंस कवर करता है, टाइम कितना लेता है t3। तो एवरेज स्पीड यहां पे जो होगा वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। तो अगर बॉडी A से B तक, B से C तक और C से D तक, यानी कि बॉडी A से स्टार्ट करता है और फाइनली कहां पे पहुंचता है, D तक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि A से D तक टोटल डिस्टेंस कितना चला, तो सिंपल आप क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, यानी कि यहां पे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3। एंड देन A से D तक जाने में उसको टोटल टाइम कितना लगा, तो सिंपल T1 प्लस T2 प्लस T3, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3। यानी कि इस केस में एवरेज स्पीड का क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, A to D, S1 प्लस S2 प्लस S3, एंड देन टोटल टाइम कितना, T1 प्लस T2 प्लस T3, हमने कर दिया। तो याद रखेंगे कि अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है पूरे जर्नी का, तो आप पहले ये निकालें कि पूरे जर्नी में कितना डिस्टेंस चला है, फिर ये निकालें कि टोटल टाइम कितना लगा पूरे जर्नी में, फिर टोटल टाइम से क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही एवरेज स्पीड होगा। फिर से कि अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है पूरे जर्नी का, तो आप पहले ये निकालें कि पूरे जर्नी में टोटल डिस्टेंस कितना चला है, फिर सेकेंड में क्या निकालेंगे कि टोटल टाइम कितना लगा है, फिर टोटल टाइम से टोटल डिस्टेंस में डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू होगा एवरेज स्पीड पूरे जर्नी का। क्लियर, गुड। फॉर एग्जांपल हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं कि A से स्टार्ट करता है, B तक जाता है और 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 घंटे में। फिर B से C तक जाता है, 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 2 घंटे में। देन C से D तक जाता है 1 घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है A से B तक जाता है 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 घंटे में, B से C तक जाता है 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 2 घंटे में, एंड C से D तक जाता है 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 घंटे में। अब यहां पे बताना है कि जो ऑब्जेक्ट A से D तक गया है उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड का पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, एंड देन पूरे जर्नी का फिर उसके बाद क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो A से D तक पूरे जर्नी का टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 50 प्लस 40 प्लस 20, यानी कि S1 प्लस S2 प्लस S3, यानी कि 50 प्लस 40 प्लस 20, एंड पूरे जर्नी में टाइम कितना लगा है। तो सारे टाइम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 1 2 1, यानी कि 5 4 9 9 2 11, यानी कि 110, एंड टोटल टाइम कितना है 2 1 1, यानी कि 4, यानी कि 110/4 किलोमीटर पर आवर। ये जो वैल्यू आया ये ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड आया पूरे जर्नी का। क्लियर होगा, पक्का। चलिए आपको एक मैं जनरल फॉर्मूला दे देता हूं, एवरेज स्पीड का, जो कि आप किसी भी टाइप के प्रॉब्लम में उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है जनरल फॉर्मूला, आराम से देखेंगे हम लोग। जनरल फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, जनरल फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी A से स्टार्ट करता है, B तक जाता है, S1 डिस्टेंस कवर करता है T1 में, देन B से C तक जाता है, S2 डिस्टेंस कवर करता है T2 टाइम में, देन C से D जाता है, S3 डिस्टेंस कवर करता है T3 टाइम में। देन ऐसे बहुत सारा
डिस्टेंस कवर करता है एंड देन लास्ट में एसएन डिस्टेंस कवर करता है टीएन में। अब ये आपको एसएन और टीएन समझाता हूं। ये एन है, एन की जगह पे 10, 100, 200, 500, 1000 बहुत सारा कोई भी वैल्यू हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं एन की जगह पे 10 मान लेता हूं। इट मीन्स अगर एन का वैल्यू 10 मानता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे होगा 10। कहने का मतलब ये है कि T1 में S1, T2 में S2, T3 में S3, ऐसे ही बहुत सारा अंदर में होगा बीच में, तो लास्ट में Tn में Sn है। अगर मान लीजिए n की जगह पे 100 कर देता हूं तो T100 में S100, यानी कि T1 में S1, T2 में S2, T3 में S3, ऐसे बहुत सारा होगा इसमें डॉटेड में T100 में S100। जैसे इसके पहले कितना होगा, इसके पहले होगा T99 में S99। क्लियर? तो एक्चुअली क्या है कि इतना बड़ा टर्म तक, इतना बड़ा दूर तक हम नहीं लिख पाएंगे, इसलिए उसको क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं एन के फॉर्म में। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो इसको हम क्या रहने देते हैं, एन ही रहने देते हैं। तो चलिए इस केस में हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं। एवरेज स्पीड हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। अब बताइए इस केस में टोटल डिस्टेंस क्या होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 डॉट 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 प्लस Sn, यानी कि टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, S1 प्लस S2 S3 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, Sn तक। एंड देन पूरे जर्नी में यानी कि A से आखिरी तक n तक कितना टाइम है, तो T1 है, T2 है, T3 डॉट 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 कहां तक, Tn तक। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn। ये जो फार्मूला है एवरेज स्पीड का, यही जनरल फार्मूला है। ये फार्मूला आप किसी भी प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस प्रॉब्लम को मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट A से B तक गया, S1 डिस्टेंस T1 में, फिर B से C गया S2 T2 में, फिर C से D गया S3 T3 में, फिर T2 E गया S4 गया T4 में। अब इस केस में एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, S1 S2 S3 S4, टोटल टाइम T1 T2 T3 T4, एवरेज स्पीड निकल गया। फॉर एग्जाम्पल और एक टर्म ऐड कर दिए, मतलब और स्पीड कवर किया और डिस्टेंस कवर किया, यानी कि मान लीजिए S5 T5, तो सिंपल क्या करेंगे, S5 बाई, यानी कि सिंपल जितना टर्म्स तक बढ़ते जाएगा, जितना डिस्टेंस कवर करते जाएगा, हम सबको ऐड करते जाएंगे, सारा जो टाइम टोटल लगा होगा वो सारे टाइम को हम ऐड करते जाएंगे, वो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं एवरेज स्पीड पे, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। यानी कि अब जो भी बात करूंगा आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएगा। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। जैसे नोट नंबर 1 में मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, बी तक जाता है एंड मूव कर रहा है विथ v1 स्पीड से, यानी कि एक ऑब्जेक्ट ए से v1 स्पीड से b तक जाता है, और कितने देर तक, t1 तक। फिर से एक ऑब्जेक्ट जो है v1 स्पीड से मूव कर रहा है t1 टाइम में b तक। देन b से c जाता है v2 स्पीड से, कितने देर तक स्पीड आता है, t2 टाइम तक। फिर c से d जाता है v3 स्पीड से, कितने टाइम तक, t3 तक। रिपीट कि एक
ऑब्जेक्ट जो है v1 स्पीड से मूव कर रहा है t1 तक, कहां तक जाता है b तक। फिर v2 स्पीड से मूव करता है t2 टाइम तक, कहां तक जाता है c तक। फिर c से v3 स्पीड से मूव करता है कितने देर तक t3 तक, कहां तक जाता है d तक। अब इस केस में हमको एवरेज स्पीड बताना है, तो पहले आप एक काम करें, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखें। क्या कर लेंगे, एवरेज स्पीड का, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल। देखिए किसी भी टाइप का अगर प्रॉब्लम हो तो पहले ये फॉर्मूला जरूर आप दिमाग में रखेंगे, पहले दिमाग में आपको यही फॉर्मूला आना चाहिए, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो इस केस में क्या दिया है, स्पीड दे रहा है, टाइम दे रहा है, स्पीड दे रहा है, टाइम दे रहा है, डिस्टेंस नहीं दे रहा है। यानी कि सिर्फ स्पीड और टाइम दे रहा है, डिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहा है। कह रहा है कि ए से बी तक v1 स्पीड से जो गया t1 टाइम तक, फिर b से c v2 स्पीड तक चला t1 t2 टाइम तक, फिर c to d v3 स्पीड से चला t3 टाइम तक। अब इस केस में हमें बताना है उस ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब इस केस में डिस्टेंस दिया ही नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस निकालना होगा। तो जैसे मान लीजिए ए से बी तक v1 स्पीड से चला t1 टाइम तक, तो क्या ए से बी तक डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ऑफकोर्स निकाल सकते हैं। बी से सी v2 स्पीड से चला है t2 टाइम तक, तो क्या बी से सी तक डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। सी से डी तक v3 स्पीड से चला है t3 टाइम तक, तो क्या डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए a टू b तक डिस्टेंस है s1, b टू c तक डिस्टेंस है s2, c से d तक डिस्टेंस है s3। तो अगर हमें डिस्टेंस अगर निकालना है a टू b, तो देखिए कैसे निकालना, सिंपल फार्मूला जो होता है डिस्टेंस का, स्पीड का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अगर a टू b की बात करें तो स्पीड क्या है v1, तो v1 लिख दिए, डिस्टेंस क्या है s1, टाइम क्या है t1, तो s1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v1 t1, s1 क्या आ जाएगा v1 इंटू t1। सिमिलरली अगर मैं b2 अगर c डिस्टेंस निकालना है तो देखिए क्या करेंगे, v इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। यहां पे स्पीड कितना है v2, डिस्टेंस क्या है s2, टाइम क्या है t2, तो s2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई v2 t2। फिर c टू d अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड कितना दिया है v3 एंड डिस्टेंस कितना दिया है s3, टाइम कितना दिया है t3, तो s3 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई v3 t3। यानी कि a टू b स्पीड और टाइम दिया था, b टू c स्पीड एंड टाइम दिया था, c टू d स्पीड एंड टाइम दिया था, पर डिस्टेंस नहीं दिया था। तो हम ये दोनों डाटा के हेल्प से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमने a से b तक जो डिस्टेंस निकाला कितना आया, v1 t1 आया, फिर b2 से डिस्टेंस जो निकाला कितना आया, v2 t2 आया, फिर c टू d हमने जो डिस्टेंस निकाला यानी कि s3 कितना आया, v3 t3 आया। तो यहां पे देखिए हमने a से b, b से c और c से d तक हमने डिस्टेंस निकाले, s1 s2 s3 निकाल लिया। अब उसके बाद हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, यानी कि एवरेज स्पीड हम निकाल लेंगे। यहां पे देखिए टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, s1 s2 s3 एंड टोटल टाइम t1 t2 t3। अब बताइए s1 क्या है, v1 t1, s2 क्या है v2 t2, s3 क्या है v3 t3 और टाइम t1 t2 t3। समझ रहे हैं, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में स्पीड दे रहा है, टाइम दे रहा है और आपको एवरेज स्पीड निकालना है, तो सिंपल क्या करेंगे, स्पीड और टाइम का यूज करके डिस्टेंस निकालेंगे एंड देन सारे डिस्टेंस को ऐड करेंगे एंड टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा पूरे जर्नी का। क्लियर। आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं, एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं, तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, मान लीजिए एक कार A से चलता है
बी तक जाता है और इस कार का स्पीड ए से बी तक 50 किलोमीटर पर आवर रहता है एंड ये वाला जो स्पीड जो है कार का वो 2 घंटे तक रहता है। यानी कि कहते हैं ना कि कार का मेरा जो स्पीड था 2 घंटे तक, मतलब पूरा लगातार 20 किलोमीटर पर आवर रहा, 100 किलोमीटर पर आवर रहा, उस टाइप का। यानी कि इस कार का ए से बी तक 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड था और ये वाला स्पीड कार का 2 घंटे तक रहा। क्लियर? देन बी से सी तक इस कार का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर रहा पूरे 1 घंटे तक। देन सी से डी तक इस कार का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर रहा, मान लीजिए 2 आवर तक। यानी कि इस कार का स्पीड ए से बी तक 50 किलोमीटर पर आवर 2 घंटे तक रहा, बी से सी तक 20 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे तक रहा, सी से डी 10 किलोमीटर पर आवर 2 घंटे तक रहा। अब इस केस में इस कार का एवरेज स्पीड बताना है ए से डी तक, यानी कि ए से डी तक पूरे जर्नी में इस कार का एवरेज स्पीड बताना है। तो आप पहले क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब इस केस में देखिए डिस्टेंस नहीं दिया है, स्पीड और टाइम दिया है, स्पीड एंड टाइम दिया, डिस्टेंस दिया ही नहीं। तो पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो पहले चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए टू बी के लिए अगर डिस्टेंस निकालना है तो मान लीजिए ए से बी तक डिस्टेंस क्या है, S1 है, बी टू डिस्टेंस S2 है और सी टू डी क्या है, S3 है। तो अगर हमको S1 निकालना है तो सिंपल स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पे S इक्वल टू क्या हो जाएगा, VT। तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना दिया है, मान लीजिए V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये T1 है, T2 है, ये T3 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, V1 T1, यानी कि S1 इक्वल टू V1 कितना है 50 है, T1 कितना है 2 है, यानी कि 100 किलोमीटर। क्लियर? अगर आपको डिस्टेंस B2C निकालना है तो B2C कैसे निकालेंगे, सिंपल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि V2 इक्वल टू S2 बाई T2। S2 निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई V2 T2। तो V2 कितना है 20 है, T2 कितना है 1, यानी कि 20 किलोमीटर। अब C2D आपको निकालना है, तो C2D में क्या करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड कितना है V3 है, डिस्टेंस क्या है S3 है, टाइम T3, S3 क्या हो जाएगा V3 T3, यानी कि S3 इक्वल टू V3 कितना है 10 है एंड टाइम कितना है 2 है, यानी कि 20 किलोमीटर। यानी कि हमने क्या किया, A से B तक स्पीड और टाइम का यूज करके हमने S1 निकाला, फिर B से C तक S2 निकाला, C से D तक S3 निकाला। S1 मेरा कितना है बाबू 100 किलोमीटर आया, S2 कितना आया 20 किलोमीटर आया एंड S3 कितना आया 20 किलोमीटर आया। यानी कि इस कार का A से D तक का जो AB और BC और CD जो था उसका हमने डिस्टेंस निकाल लिया। तो अब बोल सकता हूं कि A से D तक टोटल जर्नी में, यानी पूरे जर्नी में टोटल डिस्टेंस कितना होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3, यानी कि 100 प्लस 20 प्लस 20। क्लियर? तो चलिए निकालते हैं। यानी कि सिंपल कि टोटल डिस्टेंस अब आराम से निकाल सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3, टोटल टाइम T1 T2 T3। S1 कितना आया है 100 आया है, S2 कितना 20, फिर 20, टाइम 2 1 2, ये 100 प्लस 20 प्लस 20 यानी कि 140 और नीचे कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 to 8 यानी कि 28 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस कार का एवरेज स्पीड A to D कितना है 28 किलोमीटर
क्लियर? यानी कि अगर स्पीड दे रहा है, टाइम दे रहा है, तो पहले हर इंटरवल का डिस्टेंस निकालें एंड पूरे इंटरवल, पूरे जर्नी का टोटल डिस्टेंस निकाल लें, उसके बाद टोटल टाइम से डिवाइड कर लें। नोट नंबर 2, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए से चलता है, बी तक जाता है, और ए से बी तक जाता है कितने स्पीड से? v1 स्पीड से, और कितना डिस्टेंस कवर करता है? s1। देन बी से सी जाता है कितने स्पीड से? v2 स्पीड से, और कितना डिस्टेंस कवर करता है? s2। देन सी से डी जाता है एंड देन v3 स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करता है? s3। यानी कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है v1 स्पीड से, कितना डिस्टेंस कवर करता है? s1। देन बी से सी v2 स्पीड से जाता है, डिस्टेंस कवर करता है s2। एंड देन सी से डी जाता है v3 स्पीड से, डिस्टेंस कवर करता है s2। अब इस केस में एवरेज स्पीड निकालना है। इस केस में एवरेज स्पीड, तो पहले आप क्या करेंगे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, पहले लिखेंगे। अब यहां पे देखिए टोटल डिस्टेंस है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको सोचना होगा। तो देखिए यहां पे टोटल डिस्टेंस दिया है, देखिए ना, s1 दिया है, s2 दिया है, s3 दिया है, यानी कि टोटल डिस्टेंस दिया है, बट टोटल टाइम नहीं दिया, यानी कि टाइम नहीं दिया है। सिंपल कि इस केस में स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, बट टाइम नहीं दिया है। जबकि एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, तो इस केस में टोटल डिस्टेंस तो निकाल लेंगे, बट टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? बात समझ रहे हैं? तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे? टाइम निकालेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो ए से डी तक गया था फाइनली, तो ए से बी तक उस ऑब्जेक्ट को जाने में टाइम लग रहा है t1, एंड बी से सी तक जाने में टाइम लग रहा है t2, एंड सी से डी तक जाने में लग रहा है t3। तो सिंपल, स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। तो ए टू बी के केस में स्पीड क्या है? v1 है, डिस्टेंस क्या है? s1, टाइम क्या है? t1। तो t1 निकालना है, तो t1 ये v1 यहां पे आ जाएगा, तो s1 बाई v1। अगर हमें b से c टाइम निकालना है, यानी कि ऑब्जेक्ट को b से c में जाने में टाइम कितना लग रहा है, तो t2 है। तो v इक्वल टू स्पीड बाई टाइम, स्पीड कितना है? v2, डिस्टेंस क्या है? s2, टाइम क्या है? t2। तो t2 यहां पर रख दें, s2 यहीं पर आने दें, v2 यहां पर हो जाएगा आपका। देन c से d में अगर निकालना हमको, तो c से d के लिए अगर हमें निकालना है तो v इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड कितना है? v3, फिर डिस्टेंस कितना है? s3, टाइम क्या है? t3। तो t3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? s3 बाई v3। इसको यहां पर रिप्लेस कर दिया, यानी कि A से B तक जाने में टाइम t1 लग रहा है, कितना? s1 बाई v1, s1 बाई v1, एंड t2 कितना टाइम लग रहा है? s2 बाई v2, एंड देन C से D जो t3 लग रहा है, कितना लग रहा है? s3 बाई। अब एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो चलिए निकालते हैं हम। तो यहां पे टोटल डिस्टेंस पूरे जर्नी में निकालना है, तो s1 प्लस s2 प्लस s3, एंड टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, यानी कि t1 t2 प्लस t3। तो s1 s2 s3। अभी t1 कितना निकाले थे? तो t1 कितना निकाले थे बाबू? s1 बाई v1। फिर t2 कितना निकाले थे? s2 बाई v2, फिर s3 बाई v3। यही निकाले थे ना, बस पुट कर दिया, हो गया। अब देखिए इस फॉर्मूले में कहीं भी टाइम नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कि नहीं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है, एंड कितना डिस्टेंस कवर करता है? मान लीजिए 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है।
यानी कि ए से बी तक 20 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चलता है, एंड देन कितना डिस्टेंस कवर करता है 50 किलोमीटर। देन बी से सी तक इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड हो गया मान लीजिए 10 किलोमीटर हो गया, एंड देन ये डिस्टेंस कवर करता है 20 किलोमीटर। और फिर सी से डी तक इसका स्पीड कर दिए 30 किलोमीटर पर आवर, एंड देन डिस्टेंस कवर करता है 30 किलोमीटर। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है ए से बी तक जाता है कितने स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर से, कितना डिस्टेंस कवर करता है 50 किलोमीटर। बी से सी तक जाता है कितने स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर से, कितना डिस्टेंस कवर करता है 20 करता है। देन सी से डी तक जाता है कितने स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर से, कितना डिस्टेंस कवर करता है 30। अब इस केस में एवरेज स्पीड निकालना है, यानी कि ऑब्जेक्ट ए से डी तक गया है तो पूरे जर्नी में एवरेज स्पीड निकालना है। तो पहले आप क्या रखेंगे फॉर्मूला है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो अब देखिए इसमें डिस्टेंस तो दिया है बट टाइम नहीं दिया है, तो क्या करेंगे टाइम निकालेंगे। तो मान लीजिए ए से बी तक जाने में टाइम t1 लग रहा है, बी से सी में t2 लग रहा है, एंड देन सी से डी तक t3 लग रहा है। तो t1 निकालेंगे, फिर t2 निकालेंगे, फिर t3 निकालेंगे। तो चलिए ए से बी तक t1 नहीं निकालते हैं, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पे v1 दिया है, डिस्टेंस s1, टाइम t1 होगा। तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा s1 बाई v1, यानी कि t1 s1 कितना दिया है 50 एंड v1 कितना दिया है 20, यानी कि कैंसल कितना 5/2 आवर। क्लियर। देन सी बी से सी निकालते हैं बी टू सी, तो बी टू सी के लिए क्या करेंगे v इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि v2 इक्वल टू s2 बाई t2। तो t2 क्या हो जाएगा यहाँ पे s2 बाई v2। s2 कितना है 20 किलोमीटर, s2 कितना है 20 एंड v2 कितना है 10, कट गया 2 आवर। एंड अगर मैं c से अगर d निकालता हूं तो c से d के लिए क्या करेंगे सिंपल सेम रूल डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि v3 s3 t3, यानी कि t3 इक्वल टू क्या हो जाएगा s3 बाई v3, यानी कि t3 s3 कितना है s3 30 है एंड v3 कितना है 30, कैंसल 1 घंटा। यानी कि ऑब्जेक्ट को a से b तक जाने में कितना टाइम लग रहा है 5/2 आवर एंड B से C में जाने कितना लग रहा है 2 घंटा लग रहा है, एंड देन C से D यानी कि C से D तक जाने कितना लग रहा है 1 घंटे लग रहा है। अब देखिए ना टाइम भी निकाल लिए हैं, डिस्टेंस भी दिया हुआ था, तो क्या अब एवरेज स्पीड नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। तो चलिए फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा s1 प्लस s2 प्लस s3, यानी कि 50 प्लस 20 प्लस 30, एंड देन टोटल टाइम 5/2 यानी कि 2.5 आवर, यानी कि 2.5 प्लस t2 2 प्लस t3 1, तो कितना हो जाएगा 5 2 7 और 3 10, यानी कि 100, और ये कितना होगा 3 5.5, यानी कि इसको अगर हटाते हैं तो 0 हो जाएगा, यानी कि 1000/55 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ। यानी कि अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला रखें। कौन सा फार्मूला टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। क्लियर। अगर स्पीड और टाइम देता है तो डिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर टोटल डिस्टेंस करके टोटल टाइम कर दीजिए। फिर अगर मान लीजिए कि स्पीड दे रहा है और डिस्टेंस दे रहा है तो टोटल डिस्टेंस तो निकल जाएगा, फिर क्या करेंगे उन दोनों डाटा का यूज करके आप क्या निकालेंगे टाइम निकालेंगे, फिर टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। बट आपको फॉर्मूला यही यूज करना है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। आई होप
होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।